मोदी सरकार 1 फरवरी को पेश करेगी बजट। बजट से पहले एबीपी न्यूज की पड़ताल। क्या रेल के अच्छे दिन आए? क्या रेल यात्रियों को सुविधाएं मिली? रेल पर किए वादे कितने पूरे, कितने अधूरे? बजट पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज। आम बजट के साथ साथ पेश होने वाले रेल बजट से पहले एबीपी न्यूज देश की अलग अलग ट्रेनों में पड़ताल कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि मोदी सरकार में रेलवे के अच्छे दिन आए क्या। अच्छे दिनों की पड़ताल के लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं, जैसे साफ सफाई, खाने की गुणवत्ता, सुरक्षा और लेट लतीफी। इन तमाम सवालों को जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन। हम ये भी जानेंगे कि मोदी सरकार में भारतीय रेल के और इसके साथ ही साथ मुसाफिरों के अच्छे दिन आए क्या। एबीपी न्यूज संवाददाता नेहा पंत ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस जाने वाली राजधानी स्पेशल से सफर शुरू किया। जहां तक ट्रेनों में सफाई की बात है, ये अब भी एक मुद्दा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में ट्रेनों में सुविधाएं बेहतर हुई हैं। साफ सफाई ट्रेनों के अंदर या स्टेशन पर पहले से बेहतर हुई है क्या? ये देखिए, तो ऐसी कोच है, आपको जानते हैं ये यहाँ पर तो मतलब साफ सफाई मिलेंगी। आपको हकीकत जानना है तो फिर दूसरे डब्बे में जाके देख लीजिए क्या है क्या नहीं है हकीकत। क्लीनलीनेस पे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। आई सपोज मतलब प्लेटफॉर्म्स की क्लीनिनेस हो, ट्रेन्स में वॉशरूम्स की क्लीनिनेस हो, दैट वे। यानी ट्रेन में साफ सफाई बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी भी सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। क्लीनलीनेस बहुत इम्प्रूव किया है। राजधानी के टॉयलेट पे भी आप जाके देख सकते हैं, अच्छी तरह सफाई नहीं मिलेगी आपको। साफ सफाई के अलावा यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत ट्रेन में खाने को लेकर रहती है। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रेन में खाने की पड़ताल में नेहा को क्या मिला। तो बांद्रा टर्मिनस स्पेशल राजधानी में इस वक्त रात का वक्त हो रहा है। खाने की गुणवत्ता को लेकर कई बातें की जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही तरीके से पैक्ड खाना दिया गया है। और ये जो एक ट्रे है, अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं मिक्स्ड पिकल से लेकर के पराठा, सब्जी, दाल, हर चीज को बहुत अच्छे से पैक करके रखा हुआ है। यात्री खाने पर क्या कह रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। खाने की क्वालिटी बेटर है, पर जो आइटम चूज किए गए हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ है। खाने को लेकर ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, कभी कभी खाना बहुत गंदा मिलता है। यात्रियों के मुताबिक खाना खराब से अच्छा हुआ है और इसमें भी और सुधार होना चाहिए। क्या सुधार हुआ है खाने की गुणवत्ता में? जब से ये IRCTC का खाना मिल रहा है तब से बेटर है। अदरवाइज हम किसी कैंटीन से लेते हैं तो उससे ये लाख गुना बेटर है। ठीक है, मतलब एवरेज है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते और बुरा भी नहीं कह सकते। ट्रेनों में सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। यात्रियों से हमने पूछा कि क्या सुरक्षा में सुधार हुआ है, तो देखिए उनकी राय क्या थी। आपको क्या लगता है, उस फ्रंट पर हालात सुधरे हैं क्या? जी हाँ, जरूर सुधरे हैं। जब से मैं दो साल से तो देख रहा हूँ, लेकिन उसमें सुधार आया है। काफी सुधरी है। अगर हम देखेंगे सुरक्षा के लिहाज से भी पहले से कम हादसे हो रहे हैं। यानी पहले के मुकाबले सुरक्षा में सुधार तो हुआ है, ऐसा यात्रियों का कहना है। लेकिन इसी ट्रेन में काम करने वाले हमें कुछ लोग मिले जो बेहद नाराज थे। नाराजगी बेहद कम पैसे मिलने की। हमारे साथ रेलवे का स्टाफ भी मौजूद है जो कि लगातार यात्रियों की सेवा में लगा हुआ है। गवर्नमेंट सरकार हर बात बोली है कि हम अच्छे दिन आने, अच्छे दिन किस बात के अच्छे दिन आ रहे? हर चीज प्राइवेट जा रही है, मैं किस तरीके पर चलाऊंगा अपना। रेलवे का ये स्टाफ, ये कर्मचारी कह रहे हैं कि उनके भी अच्छे दिन आने चाहिए और शुरुआत इस बात से हो कि उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए। उम्मीद है कि एबीपी न्यूज के जरिए इनकी आवाज रेलवे के बड़े अधिकारियों तक पहुंचेगी। आखिर में हमने यात्रियों से जानना चाहा कि क्या मोदी सरकार के आने के बाद रेल के अच्छे दिन आए। क्या मोदी सरकार के आने के बाद रेल व्यवस्था सुधरी है? कुछ हद तक सुधरी, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सुधरी है और इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। हर साल रेल बजट आता है, रेल बजट में बड़ी बड़ी बातें होती है,
लेकिन हम 20 साल से सफर कर रहे हैं, वही ट्रेन, वही खाना और वही फैसिलिटी है, इसमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले से तो बहुत ज्यादा सुधार आया है, पहले आपको बहुत अच्छा हो गया है। तो आपको लगता है कि मोदी मोदी जी के टाइम में बहुत अच्छा हो रहा है। यानी कुल मिलाकर ट्रेनों की हालत सुधरी तो है, लेकिन उतनी भी नहीं कि उसे एक नंबर कहा जाए। लोगों का मानना था कि रेल बजट में होने वाली घोषणाओं को तयशुदा वक्त में पूरा किया जाना चाहिए, जिससे हालत अच्छे से बेहतर हो सके। वो ये चाहते हैं कि अब की बार जो रेल बजट आए उसमें जो पैसा आवंटित हो, कहीं ना कहीं उस पैसे से जमीनी हकीकत रेलवे की स्थिति और ज्यादा बेहतर हो। कैमरा पर्सन मुकेश यादव के साथ मैं नेहा पंत, एबीपी न्यूज। आप तक ये पूरी रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं हम निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस राजधानी स्पेशल के अंदर से। भारतीय रेल की सुविधाओं का जायजा लेने एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा निकली दिल्ली से वाराणसी के सफर पर। 800 किलोमीटर की इस यात्रा में उन्होंने मुसाफिरों से जानी उनकी राय, साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर देश का एक आम नागरिक इस बजट में वित्त मंत्री से रेलवे में क्या कुछ चाहता है। सामने आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस हमारी ट्रेन आ चुकी है, जिसमें करीब 17 घंटे का सफर हम करने वाले हैं, जिस दौरान हम यात्रियों से बात करने वाले हैं कि आखिरकार रेलवे से उनकी क्या उम्मीद है, क्योंकि बजट आने वाला है। अब रेलवे का बजट अलग से नहीं आता, आम बजट के साथ ही आता है, तो ऐसे में लेकिन उम्मीदें जरूर होंगी जनता को, क्योंकि लाखों लोग रोजाना इस रेलवे में सफर करते हैं। तो ऐसे में जनता की उम्मीदों पर हम इस 17 घंटे के दौरान बात करेंगे और ट्रेन में तमाम सुविधाओं का जायजा लेंगे। तो आइए चलते हैं। अक्सर लेट लतीफी का शिकार होने वाली भारतीय रेलवे हमें समय पर मिली और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से शुरू हुआ वाराणसी का सफर। समय पर लंच भी परोसा गया, लेकिन पिछले 4 साल में रेलवे के खाने का जायका कितना बदला, ये हमने यात्रियों से जाना। 120 रुपए इस थाली के लगे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने भी ये थाली मंगवाई है, वेज थाली है इस ट्रेन में जो हमें मिली है, और 120 रुपए इसके लिए चार्ज किए गए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको खाना? खाने की क्वालिटी तो वर्स्ट ही है, कुछ सुधार नहीं आया। दाल सही है, लेकिन सब्जी वगैरह वो सब और रोटियां सूखी हुई है, मतलब लग रहा है गर्म कर वो देते हैं। यात्रियों की राय में रेलवे का खाना फेल हो गया, लिहाजा हम सीधे पेंट्री का जायजा लेने पहुंचे। क्या कुछ बन रहा है इस वक्त? सर अभी तो दाल बन गई है, राइस बन गया है। हाँ देखिए एकदम गर्मा गर्म दाल यहाँ पर तैयार की गई है। रात के खाने का ऑर्डर ले लिया गया है लोगों का। उसके अलावा और कुछ क्या है यहाँ पर? पनीर मसाला। तो जो बर्तन एटलीस्ट जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, बर्तन भी साफ सुथरे हैं, गर्मा गर्म खाना जो है फ्रेश तैयार किया गया है। अच्छी बात यह है कि देख सकते हैं इन्होंने अपने सर को ढक रखा है। रेलवे में सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा और कंफर्म्ड टिकट की होती है। रेलवे इन दोनों मोर्चों पर कितना खरा उतर पाया है, ये जानने के लिए हम जा पहुंचे स्लीपर कोच में। हमें यहाँ पर सुरक्षा का जायजा लेते हुए ये दिखाई दे गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टॉर्च लेकर अपने हाथ में स्लीपर कोच में और साथ ही साथ एसी कोच से होते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ कमियां आपको दिखाई दे रही है, क्या कुछ सुधार हो सकते हैं आपके हिसाब से? ये है कि एक तो टीटी जो है वो मतलब कहने का है चेक नहीं करते टिकट। मतलब स्लीपर में जो रिजर्वेशन लेके बैठे हैं उनको ये दिक्कत होती है कि बिना रिजर्वेशन के लोग भी यहाँ घुस आ जाते हैं। अच्छा उनसे फिर अब हम उन शिकायत कैसे करें? टीटी मिलता नहीं किसी पर भी। रेल यात्रियों की सुनिए वित्त मंत्री जी, रेलवे में सबसे बड़ी समस्या खाने की है जो इस पड़ताल में फेल हो गई। सफाई में भारतीय रेलवे का स्तर पहले से सुधरा है। सुरक्षा के मामले में भी सुधार की गुंजाइश दिखी। कंफर्म टिकट अब भी भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बना हुआ है। दिल्ली से शुरू हुई हमारी रेल यात्रा आखिरकार बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी पर आकर खत्म होती है। इस दौरान हमने ट्रेन में यात्रियों से बात की तो पाया कि रेलवेज में जितना कहा गया है अब तक किया नहीं गया। ऐसे में सुधार की गुंजाइश अब भी बनी हुई है। कुल मिलाकर हमारी कोशिश ये है कि इस रिपोर्ट के जरिए जनता की आवाज सरकार तक पहुंचे। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज वाराणसी। इस
वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। बजट से पहले राजधानी एक्सप्रेस की पड़ताल करने हम पहुंचे हैं। नई दिल्ली से जम्मू तक का सफर हम तय करेंगे जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस से। कुल 577 किलोमीटर का ये पूरा सफर रहेगा। 8:40 का वक्त हो चुका है और वक्त पर हमारी ट्रेन आ भी चुकी है। सुबह 5:45 पर पहुंचेगी। हम पड़ताल करेंगे। 3 कैटेगरीज हमने बनाई हैं, 3 पैरामीटर्स हमने बनाए हैं। पहला सुरक्षा, दूसरा साफ सफाई और तीसरा सहूलियत, यानी कि खान पान कैसा है, क्या वाकई में जो लोग राजधानी ट्रेन से सफर करते हैं वो खुश हैं, जो सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये बाथरूम्स हैं। सबसे पहले हम बाथरूम का जायजा ले लेंगे। तो ये देखिए, ये अगर आप देखें तो ये वेस्टर्न टॉयलेट बना हुआ है। देखेंगे कि पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। आप वॉश बेसिन की तरफ अगर देखेंगे और अंदर शायद सफाई अच्छे से नहीं है। ट्रेन के टॉयलेट के बाद हम पहुंचे जम्मू राजधानी की पैंट्री कार में। यहाँ की हालत देखकर ऐसा नहीं लगा कि ट्रेन में साफ सफाई का कोई खास ध्यान रखा गया है। फ्लोर बहुत गंदा है। ये पानी अगर आप देखेंगे, इधर भी अगर आप देखें तो ये बेस किचन का ये हाल, ये किचन का ये हाल है। अगर आप आगे बढ़ें तो ये पतीला साफ सुथरा पड़ा है, लेकिन ये देखिए, ये अगर ये इतना गंदा क्यों है यहाँ पे। ये देखिए, खाना इसके अंदर पड़ा हुआ है और ये नीचे अगर आप देखें, ये देखिए, ये गंदगी का अंबार आप देखिए ज़रा। और आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सब्जी है। ये स्टाफ के लिए क्या, ये चिकन यहाँ रखा हुआ है। नीचे आप देखें ना, ये गंदगी और आपने ये बर्तन इसमें रखा हुआ है। अच्छा, हमारे आते ये कह रहे हैं कि साफ कर दो। मेरे पास इतना टाइम रहता है इसको साफ कर सकें। तो लेकिन ना, गाड़ी तो बहुत टाइम से लग गई थी। तो आप भी बताइए, मैं सामान लोड करवाता हूँ, पूरी पानी भी चढ़ाना और सामान भी रहता है, पेंटिंग वो भी लोड होता है। तो ये पीछे से साफ होकर ट्रेन नहीं आती? आती, कभी नहीं आती। अच्छा, ट्रेन हमेशा साफ होगी? हम लोगों को जैसा मिलता है उसके बाद जो भी बनती है हम लोग सफाई करते हैं। तो पेंट्री का हमने जायजा ले लिया। अब खाना कैसा है, लोगों का क्या कहना है, अब इसका जायजा लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा परेशान करूंगी क्योंकि कहते हैं कि कोई खाना खाता है तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो खाना जो है आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, इट्स गुड, नॉट बैड। ना क्वालिटी अच्छा नहीं है, ठीक है। वैसे इससे थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे चपाती है, अब ये कैसे बना, आप इसको देखोगे जो ऐसे पूरा प्लास्टिक की तरह है, ऐसा ना, पूरा आटे का नहीं है, मैदा का बना हुआ है शायद लग रहा है ये। कुछ शिकायतों के बावजूद ज्यादातर लोग खाने से संतुष्ट नजर आए। उनका कहना है पहले की तुलना में खाना अच्छा हुआ है। रेलवे पुलिस के लोग रात भर ट्रेन में चक्कर लगाते नजर आए। लोगों ने ये भी माना कि रात के सफर के बावजूद सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती गई। भारत की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में शुमार राजधानी का सफर पूरा हुआ। जम्मू तवी हम पहुंच चुके हैं। 9 घंटे का सफर था, लेकिन 11 घंटे हमें लग गए। बताया ये गया कि ट्रेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम में गड़बड़ी थी, इसी वजह से ट्रेन रुक रुक कर रात भर चलती रही। लेकिन जो एबीपी न्यूज ने रियलिटी चेक किया है, उसका जो पड़ताल किया, उसका मिला जुला असर रहा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो जीआरपी के जवान पूरी रात भर तैनात थे, इधर से उधर लगातार गश्ती कर रहे थे ट्रेन के अंदर। और दूसरा, साफ सफाई को लेकर लोगों का कहना था कि उसमें सुधार की गुंजाइश है। बाथरूम्स जो थे वहां पर व्यवस्था पूरी नहीं थी। और तीसरा खाने पीने की जो सुविधा दी जाती है, जो खाना दिया जाता है, उसमें और बेहतरी की गुंजाइश थी। कुछ लोग हालांकि संतुष्ट भी हमें दिखाई दिए। तो ये कुल मिला जुला असर रहा राजधानी ट्रेन का। जम्मू तक का सफर, हमने दिल्ली से जम्मू तक का सफर तय किया। कैमरामैन मोहित के साथ ज्योति तनेजा।